ये काला चवाड़ी बांस इसे हम कहते हैं। इसे सर्दी से भी कोई टेंशन नहीं है और गर्मी में भी इसे कोई मसला नहीं है। इस बांस की जंगल की जो उम्र है, एज है, वो तकरीबन 40 साल है। नेट का दौर है, आप भी पता कर सकते हैं। 1 एकड़ 7 से 8 लाख का अभी फरोख्त हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। बैम्बू या बांस फार्मिंग अपने रकबे से दूर या बाहर रहने वाले हजरात या ऐसे हजरात जो कम वक्त देकर मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए नहायत मुफीद है। ये एक सेहत गिर पौधा है जो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। आज की वीडियो में राना अरशद साहब नर्सरी फार्म वाले आपको बैम्बू फार्मिंग की तफसील फराहम करेंगे। नाजरीन, अगर आप भी मालूमाती या कारोबारी वीडियो बनवाना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मेरा नाम राना मोहम्मद अरशद है पतोगी से। हम अब आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करेंगे बम्बू बांस की। बम्बू बांस क्या है और किस ज़मीन में लगाना चाहिए और इसका क्या फ़ायदा है और 1 एकड़ में कितना पौधा लगाना चाहिए और इसकी वैरायटी कितनी है और कैसी ज़मीन में ये लगाना चाहिए। ये काला चवाड़ी बांस इसे हम कहते हैं और हम ये बताएंगे कि ये कैसी ज़मीन में लगाना चाहिए। ये ऐसी ज़मीन होनी चाहिए, मैरा ज़मीन में भी होना चाहिए और कोई भी ज़मीन जिसमें हम पहले कोई भी गंदम, मक्की, कपास ऐसी फसलें काश्त करते हैं और पानी मीठा होना चाहिए। मीठा पानी इसके लिए ज़रूरी है, इसकी बढ़ोतरी के लिए भी। और इसमें हम इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है ये बताएंगे। इसे सर्दी से भी कोई टेंशन नहीं है और गर्मी में भी इसे कोई मसला नहीं है। स्प्रे भी इसे नहीं चाहिए और बकरी, भैंस या ऐसी चीज़ें इसका नुकसान भी नहीं कर सकती। ये जंगल उस भाई के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है जो अपनी ज़मीन में कम आता है और ज़मीन उससे कोई दूर दूसरे शहर में है और ठेके पे देता है। ये जो जिस जंगल पे हम खड़े हैं ये हमारे हमसाई का जंगल है। तो ये साथ वाली जो फार्म है, नर्सरी फार्म, ये हमारा है। तो इसमें ये जो जंगल वाले हैं ये लाहौर रहते हैं। इस बांस की जंगल की जो उम्र है, एज है, वो तकरीबन 40 साल है। 40 साल से हम इसे देख रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तने और बहुत ज़्यादा, तो ये आस्ता आस्ता कुछ पौधे हमारी ज़मीन की तरफ भी चले गए हैं, लेकिन वो हमारी ज़मीन में चले गए हैं। आस्ता आस्ता ये आगे बढ़ते रहते हैं। इसका इसीलिए हमने पहले बताया है कि फासला 20 बाई 20 पे होना चाहिए ताकि ये हमारी ज़मीन के अंदर ही रहना चाहिए। 1 एकड़ में हम 20 बाई 20 पे लगाएंगे तो एक जगह पे हम 4 पौधे लगाएंगे। 1 एकड़ में 400 पौधा हम लगा सकते हैं 1 एकड़ में। ये जो जंगल है ये अभी हम आपको दिखाते हैं। ये बांस का जो जंगल है ये 1 एकड़ में हमने एक जगह पे 4 पौधे लगाए थे, जंगल बांस का जल्दी तैयार करने के लिए। 1 एकड़ में ये 400 पौधा हम लगाते हैं एक जगह पे 20 बाई 20 पे। 4 चौकड़ा जिसे हम कहते हैं, चौकड़ा लगाना चाहिए। जल्दी जो पौधा है जंगल बांस जल्दी तैयार होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, जो इसका बांस है, बांस की सिरकी वगैरह भी बनती है और जो नर्सरी के शेड हैं, नर्सरी के इस्तेमाल में भी आता है। या हम सब्ज़ी लगाते हैं, कद्दू शरीफ या कोई चीज़ का नेट के ऊपर इसके जो टेके होती हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। और काफ़ी चीज़ें, सीढ़ी वगैरह भी इसकी बनती है और काफ़ी चीज़ें जिसमें इस्तेमाल होता है। और इसकी जो स्टिक है ये सब्जियों के लिए, यहाँ से हम बांसों के ऊपर से उतार के इसको इस तरह उतार के इनकी जो स्टिकें हैं सब्ज़ी के ऊपर फोल्ड करते हैं। इसकी जो छोटी स्टिकें हैं वो भी कामयाब है, वो भी फ़रोख्त होती है। और जो बांस है, बांस को भी आप समझते हैं काफ़ी चीज़ों में ये
इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों हम पनीरी पे अब मौजूद हैं। बम्बू बांस की जो पनीरी है इसके मतलब भी काफ़ी बातें शेयर करेंगे आपके साथ कि कैसा पौधा लगाना चाहिए। ये हम आपको अब पौधा दिखाते हैं जिसे हम गुल्ले वाला पौधा कहते हैं, स्टिक वाला। ये पौधा देखें, ये किल्ली जब हमने नर्सरी के लिए पौधों के लिए ये किल्ली लगाई थी, किल्ली वाला जो पौधा है जब ये स्टिक निकालेगा तो हम इसे दूसरे साल वाला पौधा कहेंगे जो आगे हम जंगल में लगाएंगे। और जिस कलमों ने स्टिक ये नहीं निकाली वो आगे ट्रांसफर खेत में हम नहीं कर सकते। ये है बांस की पनीरी। ये जितनी भी स्टिकें आपको नजर आ रही हैं ये पौधे ही खेत में आगे हम लगाएंगे। ये हम इसे दूसरे साल वाला कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो निशानी है स्टिक की ये होती है, जब हम कलम लगाते हैं कलम के बाद 1 साल बाद ये स्टिक निकालेगा। जिस पौधे ने ये स्टिक निकाली है फिर वो दूसरे साल में बांस निकालेगा। और जब हम खेत में इसे लगा देंगे 4 साल के बाद इसकी जो पहली कटाई है वो होगी। उसके बाद फिर आप 2 साल बाद भी फरोख्त कर सकते हैं जंगल को, और 1 साल के बाद भी करते हैं। 2 साल वाला जो होता है उसका अच्छा रेट मिलता है क्योंकि बांस उसमें मजबूत ज्यादा होते हैं। ये थी पौधे की पहचान कि पौधे लगाने के बाद इससे हम 6 माह तक जो पानी है वो 15 दिन बाद जरूरी है। उसके बाद आपको जितना भी पानी मिल जाए, बांस का जो जंगल है, हम अपने खेत को जितना भी पानी मिले तो हम इसे लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये तैयार कितने का होगा और कब तैयार होगा, कब इसकी जो पहली कटाई है वो कब होगी। जो इसकी अच्छी केयर करेगा वो उसकी जो पहली कटाई है वो 4 साल के बाद होगी। और दूसरी कटाई अगर हम कराना चाहते हैं फिर वो 1 साल के बाद भी हो सकती है, और 2 साल बाद कराएंगे तो वो अच्छी है क्योंकि उसमें एक सवारा एक टक ही बांस फरोख्त होता है दूसरे साल में, क्योंकि जितने भी बांस होते हैं वो सभी के सभी मजबूत होते हैं। फिर 1 टक कटाई कराते हैं। अगर हम 1 साल के बाद करेंगे तो वो फिर जो मजबूत बांस हैं वो फरोख्त होते हैं, अगले साल जो दूसरे होते हैं फिर वो फरोख्त होते हैं। और तीसरा इसका सवाल और जवाब ये है कि ये 1 एकड़ कितने का फरोख्त होता है। अब जो मौजूदा हालात में आप भी जानते हैं, आप नेट का दौर है, आप भी पता कर सकते हैं, 1 एकड़ 7 से 8 लाख का अभी फरोख्त हो रहा है।